अचानक से मेरे सर में दर्द हुआ और मैं एकदम से बेहोश हो गई। उसे अस्पताल लेकर गए, वहाँ पे जांच कराई तो ब्रेन फीवर। सुबह सुबह दरार की प्रार्थना में जब ले गए और दीदी को बैठा दिया, बच्चों की तरह व्यवहार कर रही थी और अगले ही क्षण वो टोटली बदल गई। अपनी उम्र के हिसाब से उसकी सारी एक्टिविटीज बदल गई और हम सबको बहुत आश्चर्य हुआ। वो बहन कितनी परेशान थी, कहा कि उसे ब्रेन फीवर है। वो छोटी बच्ची की तरह बन गई। क्या कुछ नहीं हो सकता ऐसी एक परिस्थिति। फिर उसे परमेश्वर के समूह में प्रार्थना के लिए लाते हैं। वो प्रभु के समूह में बैठी हुई थी। प्रभु ने उसे छुआ। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से यह आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के दिन किसी चमत्कार की अपेक्षा के साथ आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। चिंता मत कीजिए, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यीशु द्वारा आपके लिए चमत्कार हो सकता है। एक छोटी सी प्रार्थना से आपके लिए चमत्कार होगा, ये सच है। उस छोटी सी प्रार्थना में विश्वास के द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं। पवित्र शास्त्र में एक बहुत अच्छा वचन है, विश्वास करने वाले को सब मिलेगा। यीशु मसीह कर सकते हैं। यीशु मसीह मेरे लिए चमत्कार कर सकते हैं। ऐसे विश्वास के साथ यीशु मेरे लिए चमत्कार करेंगे। यीशु मुझे छुटकारा दिलाएंगे। यीशु मुझे चंगाई देंगे। यीशु मुझे आशीष देंगे। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो यहोवा उस जगह पर एक बड़ा चमत्कार करते हैं। वो एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। कोयम्बतूर के रहने वाली बहन उमा, उनके जीवन में यीशु ने ठीक ऐसे ही उनकी प्रार्थना को सुनकर बहुत बड़ा चमत्कार किया है। क्या किया है ये वो खुद हमें बताएंगी। और फिर उसके बाद हमारे भाई मोहन सिलालचस आपके चमत्कारों के लिए, छुटकारों के लिए परमेश्वर का संदेश सुनाकर आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ ये कार्यक्रम निरंतर देखें, प्रार्थना करें। यहोवा अवश्य आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार करें, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है उमा। मैं कोयम्बतूर में रहती हूँ। मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। मेरे पति वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करते हैं। सन 2022 के मार्च के महीने में हम सब लोग घर पे बैठ के बात कर रहे थे। अचानक से मेरे सर में दर्द हुआ और मैं एकदम से बेहोश हो गई। मुझे फिट्स आ गए। हम लोग सब डर गए, उसे अस्पताल लेकर गए, वहाँ पे जांच कराई तो ब्रेन फीवर। कहा कि 30% ही चांस है। ऐसा कहा तो ट्रीटमेंट करके देखते हैं, अगर ठीक हो गई तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने इलाज किया और उसके बाद घर भेज दिया। घर आने के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका कैरेक्टर पूरी तरह से बदल गया। एक छोटे बच्चे की तरह वो बिहेव करने लगी। उसका व्यवहार छोटे बच्चे की तरह हो गया। बिल्कुल छोटी बच्ची जैसी हो गई। छोटे बच्चे किस तरह से छोटी छोटी बात पे जिद करते हैं, वो बिल्कुल वैसी हो गई थी। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में ही एकदम गुमसुम सी हो जाती। हमारी किसी भी बात पर वो ध्यान नहीं देती थी। इस तरह से वो हो गई थी। वो अपने बच्चे को नहीं पहचान पा रही थी। वो अपने पति को नहीं पहचान पा रही। उसे शादी की तारीख भी याद नहीं। मेरा नाम पुष्पा है। मैं उसके पास जाती तो कहती कि तू कौन है। इस तरह से वो नाम भी बदल बदल के बोलती। ना अपने भाई को पहचानती, ना अपने पिता को पहचानती। रिश्तेदार अगर कोई आते तो वो उन्हें भी नहीं पहचानती थी। उसे कुछ भी याद नहीं, इसलिए उसे खाना खिलाते, उसे नहलाते, नाखून काटते, बालों में कंघी, ये सब करने के लिए मेरी छोटी दीदी पूरी तरह से उसकी सहायता में लगी हुई थी। मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ही वो इस तरह से रही, छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। तो मई महीने में हमने दरार की प्रार्थना में उसे ले जाने के लिए सोचा। तो जब हम उसे कार में ले जा रहे थे तो कार में भी वो बच्चों की तरह सबके साथ खेल रही थी। उसके लिए हमने बहुत सारे बिस्किट वगैरह खरीद कर रखे, क्योंकि वो एकदम बच्ची सी बन गई थी। मेरी पोती और वो मेरा पोता है, उनके साथ वो बच्ची सी बन जाती। बच्चों को बिस्किट देते तो उनसे छीन कर वो बिस्किट वो खुद खा लेती। उन्हें खाने नहीं देती थी। मेरी बेटी खा लेती थी, बच्चों को नहीं देती थी। यहाँ से कहीं भी जाते। सुबह सुबह दरार की प्रार्थना में जब ले गए और दीदी को बैठा दिया, शाम तक हमारे साथ प्रार्थना की। तो प्रार्थना के दौरान भी वो एक छोटे बच्चे की तरह हमारे साथ खेलती रही।
और शाम के समय प्रार्थना खत्म होने के बाद तो भाई मोहन हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे थे। हम भी दीदी को लेकर गए तो उन्होंने सिर पर हाथ रखकर 1 सेकंड के लिए प्रार्थना की। तो प्रार्थना के बाद कार पार्किंग तक पहुंचते पहुंचते दीदी में हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा। वो ऐसा था कि हमने सोचा भी नहीं था वैसा बदलाव। जो एक तरह से बच्चों की तरह व्यवहार कर रही थी और अगले ही क्षण वो टोटली बदल गई। अपनी उम्र के हिसाब से उसकी सारी एक्टिविटीज बदल गई और हम सबको बहुत आश्चर्य हुआ। ये एकदम से क्या हुआ, ये दीदी ही बात कर रही है ना, कहीं कुछ और तो नहीं हुआ? कंफ्यूज हो गए। फिर देखा दीदी साफ साफ बोल रही है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, भाई मोहन कहाँ हैं, हम प्रार्थना के लिए आए हैं। ऐसा पूछने के बाद वो कहने लगी बच्चे कहाँ हैं, मुझे बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए। जब उसने ऐसा कहा तो हमें बहुत ही शॉक लगा कि एकदम से इतना बड़ा एक बदलाव। दरअसल हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर के घर से कार पार्किंग तक जाने में 5 मिनट ही लगेगा, इस गैप में इतना बड़ा एक बदलाव। हम वापस जब कार से आ रहे थे तो मैंने कहा बच्ची को जरा बिस्किट खरीद कर दे दे, तो कहा कि माँ नहीं चाहिए, अब हम जाके खाना खाएंगे, उसने कहा। उस दिन परमेश्वर ने जो उसे बदला, आज भी वो उसी बदलाव के साथ है। उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बच्चों के साथ अच्छे से खेलती है, अपने पति से, हमारे साथ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सारी फीलिंग्स वैसी है। अब देखा जाए तो दीदी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पहले की तरह सुंदर है, खुश रहती है। अब मैं हमेशा की तरह एकदम नॉर्मल हूँ। अपने बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। मैं घर के सारे काम करती हूँ। पहले से भी ज्यादा दीदी अब बहुत खुश रहती है। भाई मोहन ने आधा घंटा या 1 घंटा प्रार्थना नहीं की, सिर्फ 1 सेकंड की प्रार्थना, सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की 1 सेकंड के लिए। उस 1 सेकंड में यहोवा ने इतना बड़ा दीदी के लिए चमत्कार किया और आज दीदी बहुत ही खुश है। यहोवा के किए चमत्कार के लिए करोड़ों करोड़ स्तुति हो, स्तुति हो। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आज भी आपसे मिलने के लिए आपके पास ही उपस्थित हैं। आपके लिए एक चमत्कार करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको एक चमत्कार चाहिए। कोई ना कोई नुकसान, आपके परिवार में किसी को क्षति पहुंची हो, आपका मन दुखी हो रखा हो, क्या करूं सोचकर आप निराश हो, लोगों ने साथ छोड़ दिया हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, दवाइयाँ काम नहीं कर रही होंगी, अब ऐसे में क्या करें, ऐसी उलझन में आप होंगे। यीशु नाम के एक अद्भुत ईश्वर हैं जो आपको मुफ्त में चंगाई और छुटकारा दिलाते हैं। आपने देखा ना, अभी अभी गवाही दी, वो बहन कितनी परेशान थी, कहा कि उसे ब्रेन फीवर है, वो छोटी बच्ची की तरह बन गई, या कुछ नहीं हो सकता, ऐसी एक परिस्थिति। फिर उसे परमेश्वर के समूह में प्रार्थना के लिए लाते हैं। वो प्रभु के समूह में बैठी हुई थी, प्रभु ने उसे छुआ। उन्होंने बहुत ही आश्चर्य होकर कहा, मोहन लाजरस ने हाथ रख के प्रार्थना की, 1 सेकंड में ही वो पूरी तरह से चंगी हो गई। दरार की प्रार्थना के समय हजारों लोग प्रार्थना करने आते हैं। हर एक के लिए 5-5 मिनट प्रार्थना करेंगे तो पूरी रात ऐसा करते ही रहना होगा। ये मुश्किल है, क्योंकि हजारों लोग प्रार्थना के लिए आते हैं। यीशु ने मुझसे एक बात कही, कहा कि तुम इस प्रकार से कहो, जो यीशु कहते हैं वो मैं करता हूँ। उन्होंने क्या कहा है देखिए, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 18वें वचन में वो अपने सेवक यानी अपने चेलों से कहते हैं, मेरे नाम से यानी यीशु का नाम लेकर वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर यीशु का नाम लेकर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। ये यीशु मसीह का दिया वचन है, प्रतिज्ञा है, और यही मैं कह रहा हूँ। ज्यादातर मसीही लोग सोचते हैं कि हाथ रखकर बहुत देर तक प्रार्थना करनी है। हमारे यहाँ अनेक गैर मसीही लोग भी आते हैं, वो छू लें तो बस काफी है। तो उन लोगों का विश्वास देखा, मसीही लोग हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास प्रार्थना करके पत्नी के पास जाते हैं। तुमने ब्रदर के पास प्रार्थना करी ना, उन्होंने तो सिर्फ हाथ रखा, तुम प्रार्थना करो, ऐसा कहते हैं। प्रभु ने हाथ रखने के लिए ही तो कहा है। यहाँ देखिए, मेरा नाम लेकर बीमारों पर हाथ रखेंगे। हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए यहाँ नहीं कहा। आप वचनों पर विश्वास रखने की आदत डालें। गैर मसीही लोग विश्वास रखते हैं, मसीहियों को विश्वास रखने में मुश्किल होती है। वचन क्या कहता है, यीशु क्या कह रहे हैं, बीमारों पर हाथ रखकर 5 मिनट के लिए प्रार्थना करो, वो चंगे हो जाएंगे, क्या ऐसा कहा है? देखिए,
वे बीमारों पर मेरा नाम लेकर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा। यीशु के नाम से छूना ही काफी चमत्कार होगा। वो विश्वास करेंगे तो चमत्कार होगा, विश्वास नहीं करेंगे तो चमत्कार नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। तो सब कुछ आप में है, आपको विश्वास रखना है। मोहन लाजरस के पास चमत्कार नहीं है। यीशु के वचन अनुसार मैं हाथ रखता हूँ, बस इतना ही। यीशु के नाम से आशीर्वाद, चंगाई प्राप्त हो, बस इतना ही मैं बोला करता हूँ। इसलिए जो वचनों पर विश्वास रखता है उनके लिए चमत्कार हो जाता है। तो एक स्पर्श ही काफी है, यीशु का स्पर्श। अब मुझ जैसे सेवक को बुलाएंगे तो वही छूता है। मैं कैसे चमत्कार कर पाऊंगा, मैं कैसे चंगा कर पाऊंगा? यीशु के हाथों ने उस बेटी को छुआ और छूते ही देखिए वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। यीशु का एक ही स्पर्श अद्भुत बदलाव लेकर आता है। उसके लिए आपको विश्वास करना है। विश्वास कैसे करना है? यीशु तुम्हारे हाथ मुझे स्पर्श करें, यीशु के नाम से तुम मुझे छुओ। आपके पास्टर के पास या आपकी कलीसिया में जहाँ भी आप प्रार्थना के लिए जाएं, आप इस वचन पर विश्वास रखकर, प्रभु मेरे सर पर हाथ रखने वाला चाहे कोई भी सेवक हो, चंगाई देने वाले तुम ही हो, ऐसा बोलकर एक ही स्पर्श पर विश्वास रखेंगे, चमत्कार हो जाएगा। और अगर विश्वास नहीं रखा तो कितनी ही बार हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, चमत्कार नहीं होगा। इसलिए विश्वास को ही प्रभु ज्यादा महत्व देते हैं। आपको वचन पर पूरे मन से विश्वास रखना है। और अब आप जहां पर हैं वहीं पर प्रार्थना करेंगे तो भी चमत्कार होगा। परमेश्वर का सेवक मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, तो विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो आज ही अभी आपके घर में एक चमत्कार होगा। चंगाई मिलेगी, शैतान के बंधन टूटेंगे, परिस्थिति बदलेगी, क्षतिग्रस्त लोगों को तुरंत छुटकारा मिलेगा। विश्वास करते हैं? आप यीशु की कही बात पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो आपके घर में जो भी बीमार है उस पर आप हाथ रखकर प्रार्थना करें। हाथ रखकर प्रार्थना करने से पहले प्रभु से अच्छे से मेल मिलाप करके, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा करो और मुझे तुम शुद्ध कर दो, मुझ में योग्यता आए, ऐसा बोलकर आप हाथ रखें। ठीक है? लेकिन छोटे बच्चों को देखिए, वो कितने मासूम होते हैं, अच्छा बुरा नहीं जानते हैं, पाप नहीं जानते, इसीलिए प्रार्थना में वो सामर्थ्यशाली होते हैं। जो बड़े लोग होते हैं अंदर से क्रुक्ड माइंड वाले होते हैं ना, लालची, नफरत, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, दूसरों में कमियां निकालना, ईर्ष्या करना, दुष्क्रिया करना, ऐसे पाप आ जाते हैं। इसलिए प्रार्थना में रुकावट आ जाती है। तो प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, मुझे योग्य बनाओ, अपने लहू से मुझे शुद्ध करो। अभी जब मैं हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, मेरे परिवार में बेटे को चंगा करो, बेटी को चंगा करो, मेरी पत्नी को चंगा करो, मेरे माँ बाप को चंगा करो, ऐसी प्रार्थना करके देखें, तुरंत चमत्कार होगा। आप एक बार ऐसा करके देखें। पहले स्वयं को प्रभु को सौंप दें। यीशु अपने लहू से आपको शुद्ध करें, उसके लिए स्थान दें, अपने आप को उस योग्य बनाएं। हम सेवक लोग मंच पे प्रचार करते हैं तो उसके लिए हमें एकदम से कोई योग्यता नहीं मिलती है। उसके लिए परमेश्वर के समूह में घंटों प्रार्थना किया करते हैं, प्रभु हमें शुद्ध कर दो, हमें शुद्ध कर दो, शुद्धिकरण के लिए मुझे तैयार करो, मुझे उस योग्य बनाओ, लोगों के लिए प्रार्थना करने की योग्यता दो। ऐसी प्रार्थना करके हम मंच पे आते हैं। हर एक बार लोगों के लिए प्रार्थना करने से पहले मुझे शुद्ध करो, मुझे योग्य बनाओ प्रभु, ऐसा कहकर ही हम आके प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको योग्य बनाएंगे। इसी समय आप कहें, अपनी आंखें मूंद कर हृदय पर हाथ रख कर, यीशु अपने लहू से मुझे धो दो, मुझे योग्य बनाओ, मुझे पूरी तरह शुद्ध करो, मुझ में जो कमियां हैं उसके लिए मुझे क्षमा करो। मेरे हृदय में बहुत से पाप समाये हैं, अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध करो। नफरत, कड़वाहट, ईर्ष्या, ये सब पाप मेरे हृदय से दूर करो। यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध कर दे, वो मुझे पूरी तरह तैयार करें। मैं मेल मिलाप करता हूँ, मैं अपने प्राण, आत्मा, देह को समर्पित करके तैयार होने के लिए समर्पित होता हूँ। अब मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। मेरी माँ के लिए, पिता के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, इनके और इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हाथ रख
कर प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से शरीर में जो दर्द है वो दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से एक अद्भुत चमत्कार हो। मेरे बेटे को छुओ, मेरी बेटी को छुओ, मेरे पति को छुओ, मेरी पत्नी को छुओ, मेरी माँ को छुओ, मेरे पिता को छुओ, प्रभु इसी समय इन्हें छुओ। यीशु मसीह के नाम से चंगाई और छुटकारा प्राप्त हो। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के नाम से चमत्कार हो रहे हैं उसके लिए स्तुति हो, चंगाई मिल रही है उसके लिए स्तुति हो, छुटकारा मिल रहा है उसके लिए स्तुति हो। अभी और इसी समय एक अद्भुत बदलाव हो रहा है उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन आमीन। प्रभु के हाथों ने चमत्कार कर दिया। विश्वास करें, स्तुति करते रहें, प्रभु को धन्यवाद कहें। इसी क्षण से आप अवश्य बदलाव देखेंगे। आप रोजाना बाइबल पढ़ें और रोजाना सलीके से प्रार्थना करें। आप हमेशा अगर यीशु के साथ जुड़कर रहेंगे तो आपके प्रार्थना करने से दूसरों के लिए चमत्कार होंगे। केवल अपने लिए ही नहीं, आपके पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में कोई अगर कहे तो आप हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करें, यीशु का नाम बोलकर प्रार्थना करें, तुरंत उन्हें अद्भुत चंगाई मिलेगी। आप प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। काम कर रहा हूं तो क्या हुआ? प्रभु ने ये नहीं कहा कि सेवक हर समय प्रार्थना करेगा तो ही चमत्कार होगा। आप विश्वास रख के प्रार्थना करेंगे तो आपके प्रार्थना करने से दूसरों के लिए चमत्कार होंगे। प्रभु आपको ऐसे उपयोग करना चाहते हैं तो उनके अनुसार करें, दूसरों के लिए आशीर्वादित बने। प्रभु आपका उपयोग करेंगे, उसके लिए हमेशा यहोवा के साथ जुड़े रहें। यहोवा के हाथ आपका मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.